हेलो एवरीवन, क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू। टॉपिक आजमाइश शरत है। शाबाश, कल हमने 2 पेजेस पढ़े, आज आप पेज नंबर 67 निकाले। शाबाश, पहले हम पढ़ेंगे, बाद में मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हो चला कि हो ना हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, ये बात उसने कभी सोची न थी। चनाचे उसने अपने फ़राइज़, मनसिब और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये दरख्वास्त की कि वो इससे अपने दोस्त का सामना करने की अजियत से बचाए रखे। ये कहकर वो एक तरफ को छुप गए और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था और उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाली जुर्म करवा कर मकतूल का सर और आलत कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। ये सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरह भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा कि हुजूर, आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ ले चलिए, मैं आला कत्ल और सर पाए दोनों की निशानदेही करूँगा। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रस्सी करते हुए गिरजा मजाक करते हुए नौजवान ने दिल बर्दाश्त लहजे में जवाब दिया कि जनाब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चले। थानेदार नौजवान के साथ लेकर उसके घर पहुँचा तो नौजवान की निशानदेही पर घड़े में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सरिपा रखे हुए थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि हुजूर, मकतूल का सर तो आपने मुलाकात फरमा लिया और अब आलात कत्ल बाकी हैं। इनमें से एक आला तो मेरी बीवी हैं जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया, और दूसरा आला आपका वो मुखबिर है जिससे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। अब थानेदार समझ गया कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। शाबाश, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शाबाश, क्या हुआ, और सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हो चला था कि हो ना हो ये काम उसके दोस्त ने किया। इसके दोस्त ये जो मुखबिर था, उसने दिल ही दिल में सोचा कि ये कत्ल तो मेरे दोस्त ने ही किया होगा, क्योंकि उसकी बीवी ने भी कहा कि हमने थैले में गड़ा खोद कर थैले में कुछ छुपाया था जो सिर्फ आया था। ये बात उसने कभी ना सोची, चनाचे उसने अपने फ़राइज़, मनसिब और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी। पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ उसने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरा दोस्त है, मुझे इसकी परवाह होनी चाहिए, मुझे इसको बचाना चाहिए, न कि इसको किसी काम में मुलविस करना चाहे। तो उसने पुलिस को खबरदार किया, उनको खबर दी, तो उस पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ चला गया। लेकिन उसने रास्ते में जब अपने दोस्त को देखा तो उसने पुलिस को बोला कि वो देखिए, मेरा दोस्त यही कातिल है, लेकिन उसको मेरा नहीं बोलना कि मेरे दोस्त ने ये कहा। लेकिन उसके दोस्त ने उसको देखा था, तो पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे कहा कि आप कातिल हो, आपने ये कत्ल किया है। वो खुश हुए कि ये इश्तिहारी मुलजिम है, तो पुलिस ने उनसे इकबाली जुर्म करवाने का फ़ैसला करा कि इसको आप थाने ले जाएंगे। ये सुनकर नौजवान ने, जो बिल्कुल भी कातिल नहीं था, उसने थानेदार से कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। लेकिन थानेदार ने उसको थप्पड़ मारा कि एक तो आप कातिल हो, आपको थाने चलना चाहिए, आप थाने के बाद जाए अपने घर की तरफ क्यों जाना चाहते हो। लेकिन नौजवान ने उनसे कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं वहीं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, सबूत भी है वहाँ, ये क्या मैंने कत्ल किया है या नहीं।
آپ مجھے میرے گھر تو لے چلے، تھانے دار نوجوان کے ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچے تو نوجوان کے نشانے پر گئے، تو تھانے دار نے اس کو اپنے گھر لیا اور نوجوان نے اسے وہ گڑھا دکھایا جہاں پہ اس نے وہ سری پائے لیے تھے جو اس نے کسائی کی دکان سے لیے تھے، نہ کسی انسان کا سر نہیں تھا۔ تو اس نے بولا اس کو، دیکھو یہ سر ہیں، اور میں نے یہ صرف یہ ڈھونڈ اس لیے رچایا، میں اب اپنی بیوی کو آزمانا چاہتا تھا کہ یہ جو میری بیوی ہیں، جو میری ہم سفر ہیں، یہ جو میں نے اس کو راز بولا یہ کسی کے ساتھ یہ شیئر کرے گی، کسی کو یہ میرا بولے گی یا نہیں۔ دوسرا یہ جو آپ کا مخبر ہیں، اس کو میں نے اپنا دوست بنایا، اس کو عزت دی، اس کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن میں نے اس کو آزمانے کے بغیر اپنا دوست بنایا۔ اس کے بعد تھانے دار کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ کوئی قاتل نہیں ہے، اس نے صرف اپنے دوست اور اپنی بیوی کو آزمانے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ شاباش۔ اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی انسان پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کو پرکھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے ساتھ انجان انسان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ شاباش۔ آپ سب بچے گھر میں اس کو 2-3 تعلیم ضرور دینا، اور کل ہم آپ کا انشاءاللہ منڈے کو ہم اس کے کوشچن آنسرز